से मैं धन्यवाद करूंगी कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का और साथ ही आयाना डांस एकेडमी का, जिन्होंने कि हमारे जिसके कि मैं उनके माध्यम द्वारा व्याख्यान करने आई हूँ संस्कारी गीतों का। क्या आप बता सकते हैं कि संस्कार क्या होते हैं? कौन बताएगा? हाँ, संस्कृति और संस्कार लगभग एक ही दूसरे के पूर्वज का पूरक है, कहा जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि संस्कार हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं और इसी में हमारी संस्कृति भी आती है कि अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषा हम लोग बोलते हैं, रहन सहन का एक आसान शब्द में कह रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है जो अच्छे गुण हम लोग सीख लेते हैं और उसे अपने परिवेश में करते हुए जब उसका दिखाते हैं तो वो एक हमारी जो है संस्कृति में आता है। तो जैसे कि मैं आपके सामने अवध के लोकगीत लेके आई हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे जन्म संस्कार है उसमें शुरुआत से ही गाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है। तो सोहर जो होता है, छोटे बच्चा जब पैदा होता है उसमें गाया जाता है और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्योंकि जो माना जाता है कि कृष्ण और राम दोनों ईश्वर जो हमारे हैं, नारायण का जो वो यहीं पैदा हुए थे, तो कृष्ण और राम को ही लेके सोहर गाए जाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक मैं आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में कृष्ण के ऊपर है, जब उनका जन्म हुआ, जिस दिन कान्हा जन्म लीने नौबते बाजिए हो, ए हो उपजे है दीन दयाल दुनौकुले तारन कपिलन दूध दुहैयों में कृष्ण अनवैयों में कृष्ण अनवैयों ए हो रे समू आए हो रे समधरी याओड़ियों से घासन पौड़ियों सिंहासन पौड़ियों हो। तो ये तो एक मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के सोहर गाए जाते हैं। साथ ही साथ जब बच्चा पैदा हो गया तो कई चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी जब बच्चा छोटा पैदा होता होगा तो रिश्तेदार जब आते होंगे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एक रिश्ता अगर देखा जाए मायके के रूप में तो मौसी, मामी, और अगर किसी का ससुराल पक्ष देखा जाए तो ननद बहुत, और जो है देवर, ये आपने सुना है, ब्रदर इन लॉ है ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर है ना। तो ये तो मैं आपको एक इसका वो बता रही हूँ। कुछ छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद समझ में नहीं आएगा, और आप लोग बहुत आयाना इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इतने अच्छा संस्कारी गीतों को आपके सामने लाया गया। हमें अपने संस्कार की फोक से ही रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आपका लिंक करेगा। बिल्कुल, आज ही नहीं, ये सिर्फ ये मत सोचो कि गाने और इसमें हम आप आगे कुछ एग्जाम्स भी देंगे, यानी इसमें से कुछ लोग IAS का भी देंगे, तो अपने संस्कार, अपने गीतों के अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो क्वेश्चन करते हैं, कर बोलते हैं, शायद अगर कोई इंटरेस्टेड इंटरेस्ट रखेगा तो वो बता सकता है ऐसे एक आम भाषा में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और अपनी संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग उससे दूर हो गए हैं। बाहर के लोग वो संस्कृति सीखने के लिए हमारे देश में आते हैं, बाकायदा खर्च भी करना चाहते हैं ताकि हमारी संस्कृति मिल सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोहर गाया जाता है। इस तरह के ये गीत है। और जैसे कि मैंने आपको बधावा बताया, हमारे यहाँ बधाई भी गाई जाती है। तो सावरिया बधावा लाई मैंने दी, ओ सावरिया कहाँ पे रखी सोट, कहाँ पे
से आई नंदी ओ सांवरिया, बाहर से आई नंदी ओ सांवरिया। ये तो है मैंने जो आपको बढ़ावा बताया। तो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मदर को सोट के हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं। अगर किसी ने खाए हैं ऐसा, किसी का छोटा बेबी कभी हुआ हो तो उनके यहाँ लड्डू बनते हैं गरम, उसमें खूब सारी गर्म चीज़ें रखी जाती हैं और बहुत से मामी मतलब जो बच्चे की माँ होती है उसको खिलाया जाता है और जो आपस में भी खा लेते हैं क्योंकि वो उसी समय ओकेजन में बनते हैं तो सब खाते भी हैं। और साथ ही साथ वो सोट के बनते हैं तो सोट का भी एक गीत गाया जाता है, जैसे सोट के लड्डू चर परे रे, सोट के लड्डू चर परे रे, एक लड्डू मोरी नंदी ने मांगा, एक लड्डू मोरी नंदी ने मांगा, बहू जरा देगी रस बने रे, बहू जरा देगी रस बने रे, आधा दे तो मोरी अंगुरी दुखते है, आधा दे तो मोरी अंगुरी दुखते है, सगरो दिया ना जाए पसेरे में इन माँ, यूं पड़ा रे जुआरे मेवे सब पड़े रे, सोट के लड्डू चर परे रे। ये तो एक मैंने आपको बताया कि ये हमारे यहाँ गाए जाते हैं सोट के लड्डू कितने बनते हैं। सोट पता है किसको क्या होता है? बताइए सोट किसको कहते हैं? हाँ, जो हमारे यहाँ जिंजर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ सब लोग उससे सिखा दिया जाता है, वो बनता है, वो हमारे जो ब्लड होता है उसको साफ भी करता है, इसलिए वो खिलाया जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी के रूप में दे रही हूँ। साथ ही साथ क्या होता है कि जब हमारे बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, छोटा बच्चा क्या पीता है? आप लोग पीते हैं, छोटे हैं? हाँ, उसके अलावा क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो क्या होता है हमारे यहाँ एक संस्कार होता है जिसमें अन्नप्राशन है ना, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कुछ बहुत से घर आप यहाँ पुराना रीति रिवाज जो चलता संस्कार चलते हैं तो वहाँ एक बहुत उससे छोटे बच्चे को पहला अन्न चांदी की कटोरी में से उसको खिलाया जाता है ताकि वो आज के दिन से खाना शुरू करे। तो हाँ, उसे अन्नप्राशन किया जाता है, कहा जाता है। जैसे आज मोरे पन पोतन और अन्न प्राशन और अन्न प्राशन, सासु हर गन हाँ सासु हर गन नेबते ऊपर गली नहीं हर सासुर नहीं हर सासुर हो, हर गन आएनी परगने और ननी आउरी और अजी आउरी हो, सासु एक नहीं आवे सासु एक नहीं आवे बीरन भैया कैसे जियरा बोधब कैसे जियरा बोधब हो। ये पारंपरिक हैं और इनकी धुन कभी भी नहीं बदलती है। अगर इसमें से कोई भी गाने के लिए अगर करेगा, ये लोक संगीत से जुड़ा हुआ है और हमारे संस्कारों में आते हैं। लोक संस्कृति आपको पता है क्या होती है? किसी को डेफिनेशन पता है? लोक नृत्य, लोक गायन किसको कहते हैं? वो खड़े हो। संस्कृति मतलब हमारे ट्रेडिशन और हमारा कल्चर। अच्छा, और लोकगीत या लोक नृत्य क्या किसे कहते हैं? ये लोक नृत्य ये सब वो
कथक, आपके ये भरतनाट्यम है ना, और कई और डांसेस है वो आते हैं।